नमस्कार। आज हम बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। बच्चे समाज का सबसे असुरक्षित हिस्सा होते हैं। वे विश्व जनसंख्या के लगभग 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो उन्हें भविष्य का जिम्मेदार नागरिक नहीं बनाया जा सकता। किसी भी देश की तरक्की उसके बच्चों के विकास पर निर्भर करती है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन की प्रमुख जिम्मेदारी बन जाती है। हमारे संविधान के निर्माता इस तथ्य के प्रति अच्छी तरह जागरूक थे कि राष्ट्र का विकास उस राष्ट्र के बच्चों के विकास से ही संभव है। वह यह जानते थे कि बच्चों को शोषण से बचाना कितना जरूरी है। भारतीय संविधान बच्चों को देश के नागरिक की तरह अधिकार प्रदान करता है तथा उनका विशेष स्तर बनाए रखते हुए राज्य ने विशेष कानून भी बनाए हैं। संविधान 1950 में लागू हुआ और इसमें बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सहित मौलिक अधिकारों व राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि उनकी इच्छा अनुसार लीगल प्रैक्टिशनर द्वारा उनका बचाव हो। बाल न्याय प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले मौलिक सिद्धांतों में से एक यह भी सिद्धांत है कि राज्य के खर्च पर विधिक सेवा प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए। विधिक सेवा प्राधिकरण का यह आवश्यक कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 23(1) के अनुसार मानव की तस्करी और बेगार तथा अन्य किसी प्रकार की बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित है और इस कानून का कोई भी अगर उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है। उसे किसी अन्य खतरनाक कार्य में भी नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य द्वारा चलाए गए या स्टेट फंड से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान के पार्ट 4A में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रावधान किया गया है, जिसमें आर्टिकल 39, 45, 47 राज्यों को बच्चों की सुरक्षा और विकास के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी देते हैं। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करने
और लोगों के स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। हमारे संविधान में नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटीज का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चे के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। संविधान के अलावा ऐसे कई कानून हैं जो बालकों से जुड़े हैं। इनमें चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अंतर्गत बालक से अर्थ वह व्यक्ति है जिसने अपनी 14 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं किया है। यह अधिनियम बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने हेतु लागू किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट उन बच्चों से संबंधित है जो कानून से संघर्ष कर रहे हैं और जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लड़के व लड़कियों दोनों पर न्यूनतम आयु निर्धारित किए जाने के द्वारा बाल विवाह करने पर अंकुश लगाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 2A के अंतर्गत बालक का अर्थ है कि जो व्यक्ति यदि वह पुरुष है जिसने अपनी आयु 21 वर्ष पूर्ण ना की हो और यदि वह महिला है तो उसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूर्ण ना किए हों। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एक्ट की। इस एक्ट के मुताबिक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना आवश्यक है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बच्चों को यौन उत्पीड़न के अपराधों, यौन शोषण एवं अश्लील साहित्य से संरक्षण प्रदान करता है और ऐसे अपराधों के विचारण हेतु तथा उनसे संबंधित अथवा उनसे निकले हुए मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत बच्चे विधिक सेवाओं के पात्र हैं। यह अधिनियम विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करने के लिए लागू किया गया ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य कमजोरी के कारण न्याय प्राप्ति के अवसर से वंचित ना रहे। साथ ही समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क एवं उचित विधिक सेवा प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12C के अंतर्गत एक बालक जिसे मुकदमा दायर अथवा डिफेंड करना है विधिक सेवाओं का हकदार है। इसलिए यह विभिन्न विधिक सेवा संस्थानों का कर्तव्य है कि वह कानून के साथ संघर्ष में बच्चे को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करें और उनके मामलों का त्वरित निपटान करें। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट की धारा 40 के अनुसार चाइल्ड विक्टिम के पेरेंट्स और गार्डियन उसके केस की पैरवी के लिए कानूनी सहायता ले सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एक स्कीम चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज टू चिल्ड्रन एंड देयर प्रोटेक्शन 2015 तैयार करी। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण और सभी स्तरों पर बच्चों के कानूनी झगड़ों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। विधिक सेवाएं संस्थागत देखभाल परामर्श एवं राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तालुका के स्तरों पर सहयोग सेवाओं को दृढ़ करना भी इस स्कीम का उद्देश्य है। किशोर न्याय प्रणाली में एक माहौल तैयार करना जिसमें बच्चों को महत्व दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें मान्यता दी जाए और उनके अधिकारों को सम्मान दिया जाए। बाल अधिकारों एवं उनकी सुरक्षा पर उपलब्ध बाल सुरक्षा सेवाओं, परियोजनाओं और सभी स्तरों पर ढांचों के बारे में बड़े पैमाने पर जनता को शिक्षित करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए जागरूकता
कार्यक्रम आयोजित करना भी इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। बहुत से बच्चे जिन्हें लीगल सर्विस की ज़रूरत है वह रिमोट एरियाज में रहते हैं, इसलिए लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के काम में जो अधिकारी और संस्थाएं जुड़ी हैं उनकी यह ड्यूटी बन जाती है कि इस स्कीम के तहत दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और सभी बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।